हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, कौन चाहता है आपके साथ कनेक्ट होना, कौन चाहता है आपके साथ बात करना। ठीक है, और वाई, क्यों। ठीक है, कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, कौन आपसे बात करना चाह रहा है। लेट्स सी, चेक करते हैं कौन है जो आपके साथ बात करना चाह रहा है इस वक्त, कौन है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जनर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। और मैं पर्सनल रीडिंग किसी की भी नहीं लेती। ठीक है, मुझे मेल्स कोई कर रहा है तो प्लीज़ माजरत, मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं लेती। ना पाकिस्तान से लेती हूँ, ना इंडिया से लेती हूँ, ना अदर कंट्रीज से लेती हूँ। ठीक है, मैं किसी भी कंट्री से पर्सनल रीडिंग किसी की भी नहीं लेती। ठीक है, तो आप इस बात को, मैंने आप लोगों को इस बात का बता दिया है। और कोई आपके साथ खुद कनेक्ट करता है मेरा नाम लेकर तो प्लीज़ इस बात को समझ जाए, मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के साथ कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। आपके साथ कौन कनेक्ट होना चाहता है, मेरे व्यूअर के साथ इस वक्त कौन कांटेक्ट में आना चाहता है, कौन कनेक्ट करना चाहता है। ये कौन पर्सन है और क्यों कनेक्ट करना चाहता है। एंजल ऑफ बैलेंस, ये पर्सन आपको एक हीलिंग एनर्जी में देखता है। इस पर्सन को ये लाइफ का बैलेंस आउट हो जाता है जब आप इसकी लाइफ से आप एक आउट ऑफ द रीच होते हैं, या तो आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं होते या कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते, तो ये इस पर्सन की लाइफ का बैलेंस आउट होता है। ठीक है, एक बैलेंस इस पर्सन को लाइफ में अपनी चाहिए होता है। टेम्पल पाथ आपकी बहुत ज़्यादा एक हायर वाइब्रेशन है, एक स्पिरिचुअल आपका एक, जो आप जब भी इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं इस पर्सन को हीलिंग मिलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको एक पीस मिलता है। एक ये पर्सन आपको बहुत एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, एक स्पिरिचुअल इंसान की तरह देखता है। इस पर्सन की लाइफ का बैलेंस आपके साथ कनेक्ट होने के बाद आता है। ठीक है, आपके साथ इस पर्सन के लिए कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, आर्कएंजल रफायल, ऐसा हो सकता है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल, इस पर्सन की चक्रा हीलिंग चल रही है और ये पर्सन आपका अपनी लाइफ में आने का पर्पस समझ रहा है। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ का बैलेंस आपसे कनेक्टेड है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को ये अंडरस्टैंड कर रहा है। आपका इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना कोई नॉर्मल नहीं था, कोई कोई कॉमन सी बात नहीं थी, इसके पीछे एक पर्पस रहा है पूरा। ठीक है, डो टू रोमांस, ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स फील कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लव केयर फील कर रहा है। इस पर्सन को आपकी लाइफ में कनेक्ट होने का मकसद पता चल रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में क्यों आना आपका ज़रूरी था इस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, या तो करती है, मेल है या फीमेल है, ये ओवर थिंकिंग करता है आपको लेकर। और इसका दिल का दरवाज़ा पास्ट में बहुत ज़्यादा क्लोज था, इसने अपने हार्ट चक्र को क्लोज करके रखा हुआ था, क्लोज्ड एक एनर्जी थी। आप इस पर्सन के, इसके जब भी आप करीब जाते थे ये बहुत ज़्यादा जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता था आपसे। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन इसको पर्पस समझ में आ रहा है जब से आप इसकी लाइफ में कनेक्ट हुए हैं। जिस टाइम से आपने इस इंसान की लाइफ में एंट्री दी है, फाइनेंशियली ये ग्रो करा है, इसकी वेल्थ में इजाफा हुआ है, इसकी ग्रोथ हुई है, इसकी लाइफ में, इसकी सेल्फ में इम्प्रूवमेंट आई है। इसने अपनी लाइफ को, जैसे आपके आपके बाद कनेक्ट होने के बाद इसकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आई, ये एनालाइज कर रहा है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसकी ज़िंदगी का बैलेंस है, यिंग और यांग, मतलब कि इस पर्सन की लाइफ का एक बैलेंस आप लेकर आए। ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाह रहा है आपके लिए, इसलिए आपके बारे में ये आपकी तरफ कनेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, कांटेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहता है। एक ओवर थिंकिंग पर्सन है, मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एनर्जी है। ठीक है, एनवी, ऐसा हो सकता है पास्ट में ये पर्सन इस रिश्ते से, पास्ट में इस पर्सन ने किसी कम्युनिटी में इस रिश्ते को बारे में बताया, कोई जालस था आपके रिश्ते से। ठीक है, इस पर्सन के अंदर किसी ने एक नेगेटिविटी भरी थी आपको लेकर। ठीक है, ये पर्सन उस चीज़ को सोच रहा है। आप इतने, आपका नेचर, आपका थॉट्स आपके ऐसे नहीं है जिस तरीके से इस पर्सन को किसी ने आपकी इमेज को प्रिटेंड किया था, या इस पर्सन ने जैसे आपको समझ लिया था, जिस तरीके का इसका परसेप्शन आपको लेकर बन गया था, मतलब कि एक पॉजिटिव साइड देख रहा है। शायद इस पर्सन ने एक टाइम था बहुत नेगेटिव, आपको नेगेटिवली लिया, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, आपको वो लव, वो केयर नहीं दी, वो सपोर्ट नहीं दी, वो वैल्यू नहीं दी, लेकिन ये अब आपको अपनी जिंदगी के बैलेंस की तरह देख रहा है। ठीक है,
मैं चाय भी पी रही हूँ और आप लोग की रीडिंग भी कर रही हूँ, तो मैं रुक जाऊँ तो समझिएगा मैं चाय पी रही हूँ, ठीक है। तो एक्शन, विक्ट्री, एक्शन। ये पर्सन विक्ट्री के लिए एक्शन लेना चाहता है, सक्सेस के लिए कोई एक्शन लेना चाहता है, आगे की तरफ ये बढ़ना चाहता है सक्सेस को लेकर, इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की सक्सेस लाना चाहता है, डोर टू स्पिरिट, ठीक है। ये कनेक्शन स्पिरिट से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड है। स्टॉर्म वार्निंग, आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टॉर्म वार्निंग आई है, बहुत चीज़ें आई हैं। ये आपने इस पर्सन को अपने आप को समझाने की एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, ठीक है, बहुत कोशिश करी। ये पर्सन समझा नहीं, बार बार इसने इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को डिस्टर्ब किया है, तो ख़राब किया, किसी भी वे में किया हो सकता है, अपनी कन्फ्यूजन के तहत किया है, अपनी कम्युनिटी जिस पर्सन को गलत तरीके से गाइड करती थी उसकी वजह से किया है। लेकिन इसको एक डिवाइन इसको गाइड कर रहा है, शायद आप इस रिश्ते से वॉक अवे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये पर्सन अभी आपकी आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहा है। आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, आप वॉक अवे सीन पर हैं, आप भी स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, लेकिन आपने एक वक्त में इस पर्सन को होल्ड बैक करके रखा, इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी, काम किया, ठीक है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने मनी माइंडेड हुए हैं, ठीक है, आप अपने मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जैसे कि ये पर्सन रहता था। इस पर्सन का बहुत ज़्यादा फोकस अपने मनी पे रहा है, अपने कैरियर पे रहा है, अपनी ग्रोथ पे रहा है, अपने ग्रोथ पे इसने बहुत ज़्यादा वर्क किया, ठीक है। डोर टू वैल्यू, बिल्कुल इस वक्त जो है ना आप दोनों मतलब कि मनी माइंडेड, मनी को लेकर स्टेबिलिटी, अपनी अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, आप दोनों का फोकस अपनी अपनी जगह है। लेकिन जब ये पर्सन पीस में जा रहा है ना, आपका पार्टनर जब भी सोने जाता है, लेटने जाता है, या एक इसको जब भी मी टाइम मिलता है, इसको आपके लिए क्लैरिटी दिखाई जा रही है, डिवाइन इसको क्लैरिटी दे रहा है आपको लेकर, ठीक है। जो आप वॉक अवे कर रहे हैं ना, स्पिरिट इसको कह रही है एक्शन लो, सपोर्ट कर रही है यहाँ पर, एक्शन लो। ये रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इस पर्सन का एक डार्क फेस से और एक टेम्पल पाथ का सफर आपने क्लियर करवाया, मतलब कि एक डार्क फेस से निकालकर इसको एक स्पिरिचुअलिटी तक आपने, एक नीव स्पिरिचुअलिटी की, एक ट्रुथ, एक ट्रू लव, एक जो एक आज भी इस टाइम में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, इसका यकीन आपने कराया है। आज ये एक स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करता है और डिवाइन इससे कनेक्टेड है और इसको गाइड कर रही है, ठीक है, इसका हार्ट चक्र ओपन कर रही है। डिवाइन चाहती है ये इस रिश्ते के लिए यहाँ पर अब ये गार्डेड ना रहे, इस रिश्ते के लिए फाइट करे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, आप लोग डिस्टेंस पे हैं, आप लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन आप तो अपनी लाइफ में बैलेंस करके अब आगे बढ़ रहे हैं। आपने एक टाइम तो बहुत होल्ड करा हुआ था, पता नहीं डोर टू स्पिरिट, ऐसे स्पिरिट के डोर्स ओपन हुए हैं जैसे आपके अंदर से दुख, तकलीफें जो आप एक बहुत ज़्यादा सोचते थे, आप कनेक्टेड फील करते थे, आपकी ज़िंदगी से एक जैसे एक डार्क फेस एंड हो गया है, जैसे एक लाइटनिंग डोर्स ओपन हो गए हैं, जैसे यहाँ पे डोर टू स्पिरिट है ना, कोई स्पिरिट का डोर ओपन होना, तो ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में ओपन हुई है, स्ट्रेटजी, ठीक है। ये पर्सन कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहता है, मतलब कि इसको लग रहा है आपको रोकने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आप हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे थिंकिंग मैन, आप भी इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसके साथ फैमिली बनाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन आपको एंजल्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। आपके जो अपने चीज़ें हैं आप खुद समझ चुके हैं, आप अपनी चीज़ों का बोझ खुद उठा सकते हैं, ठीक है। आपने ये इन सब चीज़ों का बर्डन खुद पे ले लिया है, ठीक है, आपने अपने ऊपर डिपेंड कर लिया, आपने ऊपर सब कुछ, पहले आप डिपेंड कर रहे थे इस पर्सन के ऊपर, आपने इंडिपेंडेंट एनर्जी को कैरी कर लिया है, पहले अपने इमोशंस का आप इमोशनली इसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, आप फाइनेंशियली अपनी फैमिली पे डिपेंड कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री लग रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ चुके हैं ना, आपका इस पर्सन से कोई इतना खास आपका कि वो रहा है कि होप्स रही हैं, इस पर्सन ने जो आपकी एक्सपेक्टेशंस को जो ब्रेक करना स्टार्ट करा ना, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन से, ठीक है, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए अपने डोर्स ओपन कर दिए हैं, डिवाइन ने आपका जैसे दरवाजे खोल दिए, जो आपकी एक डार्क नाइट थी ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल थी, स्लीपलेस नाइट थी, आप उससे बाहर निकल रहे हैं, उससे बाहर निकलने के साथ साथ आप इस कनेक्शन से भी दूर जा रहे हैं, इमोशनली इस कनेक्शन से भी डिस्टेंस बना रहे हैं। और ये पर्सन स्टॉर्म वार्निंग, एक स्टॉर्म वार्निंग हुई, इस पर्सन को उस टाइम एक्शन लेना था, सक्सेस आ सकती थी, आप वेट कर रहे थे, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं और ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू जर्नी स्टार्ट कर लेंगे, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आप इतने यहाँ पर वैल्यूएबल पर्सन है, अपनी ज़िंदगी को आप बदल देंगे, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है, इसने आपकी वैल्यू समझी नहीं, इसने आपकी केयर नहीं समझी,
इसने आपसे जुड़ी इसकी ज़िंदगी में क्या अबंडेंस आई उसको नहीं समझा। इसको लगता था एंजाइटी भरा कनेक्शन, इसको लगता था ये थक चुका, ये बंधा हुआ फील करता है, ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाता। ये बहुत ज़्यादा एक शुद्ध हुआ हुआ इंसान बैठा रहता था इस कनेक्शन में, ना एक्ट करना, ना बात करनी। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब कि ऐसा लग, इस पर्सन ने आपको ऐसा जाहिर करा दिया था तुम्हारी अटैचमेंट है, तुम्हारा लव है, तुमने खुद कनेक्शन को बनाया हुआ है, तुम इन सब चीज़ों को देखो। मतलब कि आप एक एक तरीके से आपने हर तरीके से इस रिश्ते को संभाला हुआ था। जैसे अब आप जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से आप मना कर रहे हैं। एक बंदा यहाँ पर दो बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा था, तो आपने जैसे अब यहाँ पर ये पर्सन हमेशा से इनडिसाइसिव रहा है और आप अटैच रहे हैं, ठीक है, आपकी अटैचमेंट रही है। ये पर्सन हमेशा से आपको लेकर एक इनडिसाइसिव एनर्जी में रहा है और आपकी अटैचमेंट्स रही हैं, या आप बहुत अटैच थे इस पर्सन से, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये जो अटैचमेंट थी इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट था आप लोगों का, कुछ कर्मा बैलेंसिंग थी, ठीक है। ये अटैचमेंट ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये पर्सन ये अबंडेंस को नहीं समझ रहा था। इसको लग रहा था ये अबंडेंस का इसका टाइम था, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था जो इसकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, इसकी लाइफ में एक ये जो उसको जो चाहिए था, जो अचीव कर रहा है, वो आपके कनेक्ट होने के बाद इसकी लाइफ में अबंडेंस स्टार्ट हुई है। ये इतना कंफ्यूज हो गया था इसको फ्यूचर बनाना है या तो इस रिश्ते को, ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रहता था। आपके लिए तो टोटली कंफ्यूज था, आपके हक में तो कोई फैसला ही नहीं था इसके पास, ठीक है। ये अपने करियर को देखना चाहता था, फ्यूचर को देखना चाहता था, और अगर आपकी शादी या कहीं कुछ और हो भी जाता है तो इसको कोई परवाह ही नहीं थी। ये सोच रहा था कुछ और मिल जाएगा इसको, ठीक है, इसको मतलब के कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट इसको डिवाइन प्रोवाइड कर देंगे, इसके माइंड में ये सब कुछ था। इस वक्त ये लव फील कर रहा है, मेन होल्डिंग अ हार्ट और ऑल टाइड अप। आप थक चुके हैं, ठीक है, आप अपने आप को बैलेंस करने में लगे हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअलिटी, अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं। आपका इस कनेक्शन से काम खत्म हो गया, आपका लेवल अप हो गया, आपने इस सिचुएशन से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है कंप्लीटली, आप इस जर्नी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इतनी इसने देर कर दी, मतलब कि वो रास्ता ये कवर नहीं कर सका। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच जरूर रहे हैं, आप लोग एक न्यू जर्नी स्टार्ट होनी है, लेकिन एक्शन के तहत होनी है। पर्सन स्ट्रेटजी बनाना चाह रहा है, ठीक है, कोई लव फील कर रहा है, लेकिन ऑल टाइड अप की एनर्जी, आप थक चुके हैं यहाँ पर मेहनत कर एफर्ट कर। अब आप अपने आप को मिरर करके बैलेंस कर रहे हैं, आपको अपने आप को बैलेंस करना है। आप पास्ट वाली एनर्जी में दोबारा नहीं जाना चाहते, आप उस चीज़ से घबरा रहे हैं। वॉकिंग अवे की एनर्जी है, आप वॉक अवे कर रहे हैं, आपको नहीं है यहाँ पर कि आप इस जगह इतना कुछ इन्वेस्ट करें। लेट्स सी, देखते हैं क्यों कनेक्ट होना चाह रहा है ये आपसे। लेट्स सी, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये मेरे व्यूवर से इस वक्त क्यों कनेक्ट होना चाह रहा है, ऐसे क्या वजह है, अब ये पर्सन पास्ट से क्यों उठकर आ रहा है, क्या फील कर रहा है, क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है। आप बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अब आपको याद भी नहीं आ रही, मिस भी नहीं कर रहे, आपको कोई मसला ही नहीं रहा। बस हाँ, कभी कभी वैसे जनरल नॉलेज के लिए आप इस पर्सन का नो हाउ ले लेते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। स्टॉकिंग एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपकी तरफ से, ये इस पर्सन की तरफ से ही सब कुछ, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा आप डिटैचमेंट पे चल रहे हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने लग गए, स्ट्रिक्टली आप अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों आना चाह रहा है मेरे व्यूवर की तरफ, ये क्या चाह रहा है मेरे व्यूवर से, क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है आपसे ये। बिल्कुल ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, ठीक है, किसी तरीके के एक्शन की एनर्जी है। डिसीट, इसने पास्ट में आपको डिसीट दी थी, इसने आपको धोखा दिया है पास्ट में, ठीक है। विक्ट्री, ये अब सक्सेस चाहता है इस रिलेशनशिप में, जो खत्म हो चुका है उसमें सक्सेस चाहता है। इसकी चक्रा हीलिंग हो रही है, आपको पता है, ये निकल चुका है डिसाइसिव एनर्जी में, जो था ना उससे निकल चुका है द वर्ल्ड। आप अपनी सक्सेस की तरफ हैं, ठीक है। थोड़ी सी एनवियस एनर्जी भी, जालसी भी है इसके अंदर, क्योंकि आप इसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, आप जिसको भी चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जहां भी जा रहे हैं आप आगे बढ़ रहे हैं। द मून, गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। आप बहुत ज्यादा जैसे आपका मतलब कि आप मून से कनेक्टेड हैं, मून साइकिल से कनेक्टेड हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत ज्यादा मिस करने लग जाते हैं, कभी होप आपकी वाबस्ता इससे होने लग जाती है, फिर आप एक रियलिटी को चेक करते हैं कि आपको पता चलता है कि आप यहाँ कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। मेन कोई है जो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा है, और ये कोई पास्ट वाला पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है। आपकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है। हार्ट ब्रोकन, यहाँ पर ये पर्सन हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है, बेहद हर्ट है, ठीक है। कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी की वजह से इस रिलेशनशिप को कुछ डिस्टर्ब सिचुएशन मिली है एनवियस को। इसकी कम्युनिटी ऐसी है जिसमें कोई जालस है इस रिश्ते से, कोई नहीं चाहता आप और ये एक साथ आए, ठीक है। कोई है जो इस रिश्ते को नहीं चाहता बने, ठीक है। इस पर्सन की हीलिंग हुई है, ये पर्सन कंप्लीटली हील हो रहा है, अप्रिशिएट, ठीक है, अप्रिशिएट कर रहा है आपको, उसका परसेप्शन बदल रहा है आपको देखने का। इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, शायद कुछ कह नहीं पाता, खुलकर आपसे बात नहीं कर पाता ये पर्सन, ठीक है। द गार्डन एंड द गेट,
डोर टू स्प्रिट। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ठीक है, डिवाइन की सपोर्ट है आपके साथ। जितनी भी ये अगर डिसीट की एनर्जी भी है ना, कोई आपको ऐसा हो सकता है पैसा आपसे लेना चाहता है, कोई कहीं ना कहीं आपको पैसे के हवाले से कोई डिसीट देना चाहता है, ठीक है। रस एंड रिजुविनेट, आप बहुत ज़्यादा हीलिंग आपकी चल रही है, आप हील कर रहे हैं खुद को, क्योंकि आप हील करके एक शाइन कर रहे हैं। ये पर्सन यूँ आपकी तरफ आना चाह रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी ग्लोइंग एनर्जी है, आपकी वर्थ लोगों को समझ में आ रही है, आपके ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपकी ज़िंदगी में आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ये जानता है कि आप इस रिश्ते से थक चुके हैं, ठीक है, आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है इस रिश्ते में, आप इस रिश्ते की वजह से हार मान चुके हैं, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, आपने एक वक्त में बहुत केयरिंग कनेक्शन, गिंग एंड गैंग, आप इसको अपना अदर हाफ, एक काउंटर पार्ट की तरह देखते हुए आ रहे थे, लेकिन अब आप इस सिचुएशन से जैसे थक चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं, अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, आपको अपनी अबंडेंस जरूरी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी कम्युनिटी है, कोई ऐसे इसकी कम्युनिटी में एक एनवी पर्सन है, कोई जालस फ्रेंड्स हो सकते हैं जो उसको गलत राय देते हैं हमेशा, हॉस्टिलिटी, ये स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, गुस्से में भी है कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे इसकी तरफ, ठीक है। डोर टू रोमांस, क्योंकि रोमांस फील कर रहा है अब ये आपकी तरफ, इसको पता है आप इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में सोचते हैं, ये भी जानता है, और आप इसको ये भी पता है कि आप ये भी जानते हैं कि इंटरेस्टेड है, फिर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। खाली आप पहले यही सोचकर इसकी तरफ एक्शन लेते थे, रहते थे कि ये इंटरेस्टेड है, नहीं बोल पा रहा, नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं, लेकिन अब आप ये सब कुछ नहीं कर रहे, आपकी बस हो चुकी है, आप थक चुके हैं, ऑल टाइड अप की एनर्जी है। ये पर्सन कुछ ट्रेजेडी बनाना चाह रहा है, लेकिन है तो गुस्सा, बेहद गुस्सा है, आपसे थोड़ी सी नाराज़गी इसकी दिख रही है, गुस्से वाली एनर्जी दिख रही है, ये हर्ट हुआ हुआ है। यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रही है, ठीक है, आपको स्पिरिचुअली डिवाइन गाइड कर रही है इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अटैचमेंट्स, डिवाइन नहीं चाह रही आप दोबारा अटैचमेंट में आए, ठीक है, दोबारा अटैचमेंट में आए, दोबारा एक रनर और चेजर का गेम स्टार्ट हो, डिवाइन बिल्कुल भी इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही। देखते हैं इस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, क्यों, क्या फीलिंग्स रखा, ये इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं अब आपके लिए। स्टेबिलिटी, टीम वर्क करना, स्टेबल करना इस रिश्ते को। देखिए, एक मेंटली जो इसका जो गेम है ना, मेंटली ब्लॉकेजेस जो हैं, ये अपने मेंटली ब्लॉकेजेस, जिस दिन ये जो मेंटली ब्लॉकेजेस हैं स्टकनेस का काम कर रहे हैं आपके पर्सन की, ठीक है, स्लीपलेस नाइट का काम कर रहे हैं। ये पर्सन बेहद हर्ट है, अकेलापन फील कर रहा है, लेकिन एक अपने आप को एक चट्टान की तरह मजबूत दिखा रहा है, जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मिस कर रहा है आपको, ये जो आप लोग एक साथ मिलते थे, कनेक्ट होते थे, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स, स्लीपलेस नाइट है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए, जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर के लिए, ट्रू फीलिंग्स क्या है जो इस वक्त ये मेरे व्यूवर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, इस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए जो मेरे व्यूवर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए जो मेरे व्यूवर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल तो है भाई, कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहता है आपको, ठीक है, लेकिन बहुत स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी फीलिंग्स में आपको कुछ स्टेबिलिटी ऑफर करना, आपको कुछ प्रैक्टिकल देना, ठीक है। बातें बहुत हो गई आप दोनों के बीच, लड़ाइयाँ बहुत हो गई, बाहर वालों ने भी इंटरफेयर कर लिया, आपका रिश्ता बहुत बार टूट भी चुका है, मतलब कि एक दूसरे को मैनिपुलेट भी कर लिया, और गेम्स भी खेल लिए। ये पर्सन स्लो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज करना चाह रहा है, इसकी फीलिंग्स में है कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर देखना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने होल्ड बैक करना सीख लिया, आप मास्टरी कर चुके हैं इमोशंस पे, आप हर चीज़ पे मास्टरी कर चुके हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, ये नहीं चाह रहा पोजेसिव हो रहा है, ऑब्सेस्ड हो रहा है, ये नहीं चाह रहा यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन ने आपका रिश्ता ख़राब कराया, मैं आपको इतना बता दूँ, ठीक है। इसने आपसे लेकर किसी और को प्रोवाइड ज़रूर किया था, लेकिन इस वक्त ऑब्सेस्ड, ये नहीं चाहता कि आपको छोड़े, आपको खोए, आप इसकी विश हैं, इसकी फीलिंग्स ऐसी हैं, ये आपको एक विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, इसने पास में आपको एक्सेप्ट नहीं करा है, ठीक है, इसने पास में आपको रिजेक्ट करा है, एक्सेप्टेंस नहीं दी है। आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच हुए हैं, आप इस पर्सन से जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशानी में है। इसकी फीलिंग्स है आपके साथ आगे बढ़ने की, विश फुलफिलमेंट करने की, इक्वल गिव एंड टेक करने की, लेकिन पोजेसिव हुआ हुआ है। इसने ये हरकत करी है, ठीक है, जब आप इस पर्सन के लिए रेडी थे, तब इस पर्सन ने यहाँ पर किसी थर्ड सिचुएशन की बात सुनी, थर्ड पार्टी थी, थर्ड पर्सन था, या फैमिली थी, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, जो भी था, लेकिन थर्ड सिचुएशन जरूर कोई ना कोई डेविलिश एनर्जी रही है जिसने इसको, अब कम्युनिटी में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपके लिए गलत गाइड कर दिया हो,
इसकी फ्रेंड सर्कल में ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कुछ ना कोई ऐसा है कम्युनिटी से रिलेटेड है, या तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कम्युनिटी, या तो आप सिमिलर जगह काम करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है, किसी ने इसको गलत बोला है, ठीक है, आपके बारे में, या इसको ट्रस्ट ही नहीं था आपके ऊपर, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा था, इस पर्सन को ट्रस्ट ही नहीं था आपके ऊपर। कंफ्यूज हुआ हुआ है इस वक्त ये पर्सन, ठीक है, वेट कर रहा है, आपका ही वेट कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, और आप भी इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन कुछ आपको स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको समझ में नहीं आ रहा अभी इस वक्त इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसको अब आपसे है लव, ठीक है, ये अब आपको बाय हुक और को इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को, इसको पता है इसकी इस रिश्ते की क्या इंपॉर्टेंस है, इस रिश्ते की क्या वैल्यू है, इस बात को ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, एक लवर की तरह। कोई इसने टॉक्सिक रिलेशनशिप पहले देखा है, इसको ये पास्ट की वजह से भी कंफ्यूज है, जो ये पास्ट में कर चुका है इस रिलेशनशिप में उसकी वजह से भी कंफ्यूज है, ठीक है। आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है, आपको कुछ प्रोवाइड करना चाह रहा है, ऑफर करना चाह रहा है, कोई क्लैरिटी, किसी तरीके की क्लैरिटी ऑफर करना चाह रहा है। शायद आपको कभी पता ही नहीं चला कि आप कमिटेड हैं या नहीं हैं, इस पर्सन की लाइफ के बारे में कुछ सवालात हैं, तो आपको क्लियर कट कुछ सवालों के जवाब देगा ये पर्सन। आपकी लाइफ में जब भी कनेक्ट होगा ये पर्सन आपकी लाइफ में जवाब देगा आपको, ठीक है। आपको किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए, आपको किसी तरीके का जस्टिस चाहिए, ठीक है। ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन स्लो है, लेकिन इसके माइंड में है आपको स्टेबिलिटी देना। नेक्स्ट मूव इस पर्सन का क्या रह सकता है इस कनेक्शन में, लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। ड्रीम, 10 ऑफ कप्स का ड्रीम देख रहा है ये पर्सन, मूव में ड्रीम देख रहा है, ठीक है। इसको सक्सेस चाहिए, ये सोच चुका है इसको इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए। हार्ट ब्रोकन एनर्जी, कुछ थर्ड सिचुएशन ऐसा हो सकता है, थर्ड सिचुएशन इस पर्सन की फैमिली हो, ठीक है, थर्ड सिचुएशन कोई फैमिली हो, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कोई बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है। इसने जो गलती कर ली वो इसके लिए प्रॉब्लमिस्टिक बनी हुई है, ठीक है। इसने शायद किसी और को एंटरटेन कर दिया जिसके गले पड़ गया इंसान, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी थर्ड सिचुएशन सबके लिए अलग होगी। यहाँ पे मेंटली जो ब्लॉकेजेस है ना, ये हार्ट, इसके थर्ड पार्टी रिलेटेड मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ये खुद को हील करना चाह रहा है, उन ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना चाह रहा है, ठीक है। ये कुछ आपसे हाइड कर रहा है, आपसे अपना लव केयर हाइड कर रहा है। शायद इसने बहुत बुरे तरीके से आपको रिजेक्ट किया, आपको स्टेबिलिटी देने से मना कर दिया, या आपको बोल दिया कि मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता, मैं तुमसे कनेक्ट ही नहीं होना चाहता। इसने ब्लॉक किया आपको, ठीक है, ईगो में आके इसने ब्लॉक किया है। इसने कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लिया है अभी कुछ दिनों में, जिसके लिए बर्डन सम एनर्जी में इसने ब्लॉक किया है, इसने ईगो में आके आपको ब्लॉक किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको क्लैरिटी मिल रही है, इसको आप ही चाहिए, आपके साथ ही कोई न्यू स्टार्ट लेना चाहता है, आपके साथ ही न्यू बिगनिंग करना चाहता है, क्योंकि ये आपके ऊपर स्टक है, ठीक है, क्योंकि फीलिंग ऑफ लॉस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा हर्मिट की एनर्जी में है, आपके बारे में सोच रहा है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, क्या करे, मतलब कि कोई गाइड कर रहा है या आपको समझ में आ चुका है, आप इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, आप इसकी ज़िंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे है जजमेंट की एनर्जी, सेकंड चांस, ठीक है, इस रिश्ते में सेकंड चांस, यहाँ पे एक जजमेंट अवेकनिंग, ठीक है। ये पर्सन अवेकन हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी एनर्जी में है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपका जो है ना, आपकी अवेकनिंग हुई है, यहाँ पर आपको समझ में आने लगा है आपको क्या करना चाहिए। जो जो आपको प्यार देगा आप वहाँ कनेक्ट होंगे, जो आपके साथ रिस्पेक्ट से बात करेगा आप वहाँ कनेक्ट होंगे, बिल्कुल। आपने तय कर लिया, आपको उससे कम्युनिकेट करना है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो आपको रिस्पेक्ट करना चाहता है, ठीक है। अदरवाइज आप सोच रहे हैं आप सिंगल ही ठीक है, आप अपने आप को यूज नहीं होने देंगे, आपका माइंड ये चल रहा है, आप उस तरफ जाएंगे जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगा, ठीक है, आप उस तरफ जाएंगे। एम्परर, आप इस पर्सन को पसंद करते हैं, लेकिन इसके ईगो की वजह से, इसकी कुछ चीज़ों की वजह से, इसकी चीज़ों के झूठ छुपाने की वजह से ये आपको छोड़कर गया था, इसने कुछ आपसे पास्ट में झूठ बोले, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है इसका कोई पास्ट था जहाँ ये मूव करके गया था, ठीक है। कुछ है थर्ड सिचुएशन जो एक प्रॉब्लमिस्टिक चीज़ बनी हुई इस रिश्ते में, जो सॉल्व नहीं होके दे रही, ठीक है। शायद इसने वहाँ कमिटमेंट कर ली, वहाँ क्या कर लिया, वहाँ कहीं बुरे तरीके से स्टक हो गया, कोई पार्टनर भी हो सकता है, या इसकी फैमिली ने कहीं इसको मंगनी करी हुई है, कहीं बचपन से किसी की बातचीत होती, कहीं फंसाए हुए कुछ है, दिल आपके साथ है, सर्कमटेंसेस वहाँ चल रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली सिचुएशन
अजीब कहीं स्टक हुई हुई है। ये पर्सन खुद अपनी लाइफ में आपको लग रहा होगा ये ईगोस्टिक है, ईगो नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ है, बहुत से सच है जो आपको पता चलेंगे, बहुत से ट्रुथ है जो आपको पता चलेंगे, और आप थक चुके हैं उन ट्रुथ के पीछे भाग भाग कर। अब आपने उन ट्रुथ को छोड़कर, उन सच को छोड़कर अपनी जिंदगी पे काम करना स्टार्ट कर दिया। इस पर्सन को और ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है, अब आप इसकी जिंदगी से चले जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।